वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास कुछ स्टॉक्स भी हैं, है ना, जिनका रिजल्ट आने वाला है। एक का बहुत अच्छा आएगा और एक का शायद अच्छा ना आए, है ना। तो हम उसके बारे में बात करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, हम निफ्टी देखते हैं, ठीक है। निफ्टी में आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, है ना। बट अगर आप देखोगे, अगर आपने पिछली मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने एक रेंज बनाया था। ये बोला था कि इस रेंज को निफ्टी बजट से पहले नहीं तोड़ेगी, है ना। और वो यही हो रहा है कि अब एक अप ट्रेंड में गई, थोड़ा सा ऊपर का मूवमेंट आया और एक फिर से एक डाउन साइड का, एक ऊपर साइड का मूवमेंट है, फिर से एक डाउन साइड का मूवमेंट बनाने लग गई है ना। और शायद कल भी मतलब साइडवेज खुलकर फिर एक गैप डाउन की एक कैंडल बनेगी। और वैसे आज यूएस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है ना। तो फिर तभी मैंने आज एक BTST ट्रेड भी नहीं लिया, है ना। नहीं तो मैं मे बी BTST ट्रेड ले लेता, है ना, डाउन साइड के लिए। बट मे बी कल एक बड़ा गैप अप होकर एक नेगेटिव कैंडल भी बन सकती है ना। तो अभी देखते हैं हम क्या होता है। अभी हम देखेंगे कल के लिए क्या हो सकता है, कल का सिनेरियो क्या बन रहा है हमारे सामने मार्केट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा एक मेजर सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो हमने मेजर सपोर्ट एरिया को तो हम लोगों ने मार्क कर ही रखा है, ठीक है। ये जो है, ये हमारा जो प्रीवियस उसका है ना। हम इसको जो मेजर सपोर्ट एरिया है उसका कलर चेंज कर देंगे और नॉर्मल वाले को ऐसे ब्लैक में कर देंगे। तो ये जो पूरा एक एरिया है, ये पूरा एक एरिया जो है ना, ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि मार्केट ने आज थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट देने की कोशिश करी, बट इसने ये एरिया, ये जोन तोड़ नहीं पाए और फिर उसके बाद फिर फॉल देना स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो इसीलिए ये एक बहुत मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके ऊपर गैप अप होएगा तभी ये टूटेगा, डायरेक्टली टूटना थोड़ा मुश्किल होगा। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या क्या है हमारे पास। सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट ये रहा जो आज बहुत अच्छे से वर्क करा। फिर उसके बाद हमारा सेकंड सपोर्ट ये है, ठीक है। और सेकंड सपोर्ट के बाद हमारे पास थर्ड सपोर्ट ये है ना। बट मेरे हिसाब से सपोर्ट, अब ये नेक्स्ट सपोर्ट यही इम्पॉर्टेंट है। मार्केट अगर साइडवेज खुली या फिर गैप अप हुआ तो फर्स्ट सपोर्ट ये बनेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस टूटेगा, फर्स्ट सपोर्ट ये बनेगा, उसके बाद सेकंड सपोर्ट ये बनेगा। तब तक ये मार्केट शायद बंद हो जाए। अब वैसे भी बजट आने के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं, लाइक 1 वीक बाकी है ना। और बजट की वीडियो बनेगी, एक बहुत अच्छी वीडियो बनेगी, है ना। तो आप लोग सब उसका वेट करो कि क्या होता है, कैसे होता है ना। अब हम आते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी पे, ठीक है। बैंक निफ्टी हमें क्या दिखा रही है, हम ये सब पहले सब कुछ क्लीन करते हैं और हम 1 डे टाइम फ्रेम पे आते हैं। बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी उतना बेयरिश नहीं है जितना निफ्टी है ना। बट ये हमारा जो है बहुत इम्पोर्टेंट वाला जोन है जो हमने अभी निफ्टी में मार्क किया था, ठीक है। ये हमारा हो गया पूरा इम्पोर्टेंट जोन, ठीक है। अब हम लोग ब्लैक में करेंगे, सॉरी इसे नहीं, इसे तो ये सही है। अब कल ट्रेड करने के लिए हम क्या देखेंगे, ठीक है। कल शायद मैंने बता चुका हूँ एक गैप अप आ सकता है ना। क्योंकि उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है कल यूएस का, आज यूएस में बहुत इम्पोर्टेंट डे है। तो ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट बनता है। ये पहले एक रेजिस्टेंस बना था, रेजिस्टेंस कन्वर्ट हुआ था सपोर्ट में, अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गए, अभी ये सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। एक बहुत मेजर सपोर्ट बन चुका है ये, क्योंकि बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद फिर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है, ठीक है। और ये ब्रेकआउट आपका 245 अराउंड आया है, 245, है ना। तो 3 o'clock की कैंडल ही है, 3 o'clock की बहुत छोटी कैंडल बनी और फिर से मार्केट अब रिवर्स हो रहा है। मार्केट बस 2 मिनट में बंद हो ही जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी मार्केट एनालिसिस पर वीडियो बना देता हूँ। और ये हमारा सेकंड सपोर्ट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कल गैप अप हुआ, है ना, इतना बड़ा गैप अप तो होगा नहीं शायद, है ना। बट अगर गैप अप हुआ तो हमें ये जोन याद रखना है कि अगर इससे ऊपर मार्केट खुलती है ना, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक कि यहाँ तक ये सपोर्ट लेने आएगा नहीं। और इसके बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है या रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। क्योंकि इसी से मार्केट बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी मार्केट को। अगर यहाँ से
या ये जो रेजिस्टेंस है जब सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, ये सपोर्ट इधर मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। अगर सपोर्ट मिल पाएगा तो मार्केट फिर अपर साइड जाना स्टार्ट करेगी, अगर नहीं मिल पाएगा तो बहुत अच्छा खासा फॉल आएगा। तब एक रीटेस्ट में, लाइक अगर मार्केट ऊपर खुली, एक रीटेस्ट में है ना हमें ट्रेड लेना है, या फिर अगर वो आया तो फिर एक यहाँ से सपोर्ट लेकर जब उठेगी तब हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, हमारे पास दो सिनेरियो ये बन रहा है। और यहाँ पर अगर आया तो थोड़ा ऊपर का ही टारगेट बनाकर निकल जाना है, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा खासा बड़ा रिवर्सल आ सकता है ना। लाइक मार्केट अगर फॉल करती है ना, लाइक मार्केट ने फॉल करा तो यहाँ तक का ही टारगेट लेना, बस इससे ज़्यादा का मत लेना। अब हम आते हैं फिन निफ्टी में। आज मैंने फिन निफ्टी में ट्रेड करा था है ना, और मैंने ठीक ठाक प्रॉफिट बनाया। एक इतना खास प्रॉफिट बनाया नहीं मैंने, क्योंकि मार्केट प्रीमियम पैसा देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ठीक है, आज का ट्रेड का मैं लॉजिक बताता हूँ क्या हुआ था। मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस करा। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट ने फिर एक सपोर्ट फेस करा। सपोर्ट फेस करते ही उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करा। फिर ये मोमेंटम आ नहीं पाया। ठीक है, ये मोमेंटम आ नहीं पाया, कंटिन्यू नहीं हो पाया। कंटिन्यू ना होने पर ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन गया, तो फिर स्ट्रेट अवे फॉल आया। मैंने शायद यहाँ पर कहीं इस एरिया में मैंने बाइंग करी थी। इस एरिया में बाय करके मैंने इधर कहीं निकल गया था, क्योंकि मैं वेट कर रहा था इसका भी ब्रेकआउट का, बट इसका ब्रेकआउट आया नहीं। ठीक है, फिर यहाँ से एक पैटर्न बनाया, एक ट्रायंगल जैसा बनाया है ना, और करने के बाद फिर एक ब्रेकआउट दिया। मैं फिर यहाँ पर बैठा, एक ट्रेड लिया मैंने सोचा अपर साइड का एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है शायद। मैं बैठा यहाँ पर, और फिर मैं यहाँ कहीं निकल गया था है ना। मेरा यहाँ लॉस हुआ। फिर उसके बाद फिर मैंने वेट करा, फिर मार्केट ऐसी बस होती गई। और फिर लास्ट में एक ट्रेड देखा मैंने, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा था, अगर आप देखोगे है ना। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है ना, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया अच्छा खासा बड़ा। फिर उसके बाद यहाँ तक में मुझे प्रॉफिट दिखा रहा था। यहाँ पर प्रॉफिट दिखाते एक रिवर्सल हुआ। रिवर्सल होने के बाद मैं बैठा हुआ था। फिर यहाँ पर भी ऊपर गया, तब भी मुझे फिर लॉस दिखाने लगा, क्योंकि टाइम डी के कारण, क्योंकि टाइम डी के बहुत ज़्यादा ही हिट कर रहा था मार्केट को। और वैसे भी इस टाइम पर 335 हो गए थे है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर चुका था मार्केट को। फिर उसके बाद मैं एग्जिट कर दिया है ना, और फिर बस हो गया ट्रेड आज का। ये था आज का मेरा ट्रेड है ना, कि यही हुआ था मार्केट में लास्ट में। ठीक है, अब हम देखेंगे, हम ये पहले ये 3 डिलीट करते हैं। अब हम सबसे पहले सिप्ला देखते हैं। ठीक है, सिप्ला से पहले हम ये देखते हैं बैंक निफ्टी, सॉरी क्या कह रहा हूँ, टाटा मोटर्स का वो है रिजल्ट है। ठीक है, आज या कल में रिजल्ट है। अब कब अनाउंस करती है मार्केट, कब अनाउंस करते हैं ये लोग है ना, उस पर डिपेंड करता है। बट अगर आप देखोगे है ना, तो इसने क्या करा है, इसने ये देखो एक स्ट्रेट अवे सेलिंग आई। ठीक है, यहाँ एक सपोर्ट बनाया, एक ऊपर नीचे किया, और फिर स्ट्रेट अवे एक डब्लू पैटर्न में ब्रेकआउट दिया। डब्लू पैटर्न में ब्रेकआउट देने के बाद रेजिस्टेंस फेस करा। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फिर एक छोटा सा मूवमेंट दिया, और फिर से एक बड़ा मूवमेंट। और अगर हुआ तो कल एक रीटेस्ट के साथ जब ये ऊपर जाएगा है ना। अब हम पहले ये सब डिलीट करते हैं, मैं आपको इसके साथ बताता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये हो गया एक रेजिस्टेंस। ठीक है, एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था, एक डब्लू पैटर्न बनाया था। ठीक है, डब्लू पैटर्न बनाकर फिर इसका सपोर्ट बनाकर ऊपर की तरफ फिर से एक ब्रेकआउट आया है। और अब कल अगर मार्केट खुली तो एक यहाँ से एक रीटेस्ट लेकर जब ऊपर की साइड जाएगा है ना, तब हमारा एक कंप्लीट अच्छा खासा एक पैटर्न बन के ऊपर का ब्रेकआउट देगा। और फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, और सेकेंड टारगेट हमारा ये होगा। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े मैं टारगेट इसीलिए ले रहा हूँ, क्योंकि टाटा मोटर्स का रिजल्ट आ रहा है, प्लस टाटा मोटर्स की एक्सपेक्टेशन मुझे बहुत ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट आएगा टाटा मोटर्स का। क्योंकि इसकी जो सेल्स है ना टाटा मोटर्स की, अभी बहुत ज़्यादा हुई है।
क्योंकि ईवी साइड में, अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल साइड में अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स बहुत ज़्यादा ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी कोई कंपनी इसके जितना परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो इसीलिए मैं टाटा मोटर्स में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बुलिश हूँ, है ना। लेट्स सी अब ये हमारे उसमें जाता है नहीं जाता। बट अब हम देखेंगे सिप्ला, ठीक है। सिप्ला में क्या है, सिप्ला सिप्ला अभी बहुत कंफ्यूजिंग मार्केट हो रखी है। वैसे उसका रिजल्ट है, बट रिजल्ट के हिसाब से इसकी कैंडल बन नहीं रही, ठीक है। रिजल्ट के हिसाब से इसकी कैंडल्स बन नहीं रही। शायद इसका लाइक ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट ना है या ज़्यादा बड़ा लॉस ना है, इसलिए बहुत मार्केट साइडवेज है ना। और अगर आप देखोगे तो एक ये मदर कैंडल, अगर आप और बड़े टाइम फ्रेम पर आओगे, वीकली टाइम फ्रेम पर, है ना, तो आप ये देखना, है ना, कि ये देखिए, है ना, कि एक हल्की सी बुलिश कैंडल बनाने की कोशिश करिए, बट वो भी सस्टेन नहीं कर पा रही। और अगर आप वन डे पे ही देखोगे तो एक मदर कैंडल के ही अंदर ये सारा चला ये जा रहा है। जैसे ये रही एक मदर कैंडल, ठीक है, ये रही एक मदर कैंडल, इसके इसके बाहर या तो इसके ऊपर तभी एक बड़ा मूवमेंट आएगा, या इसके नीचे तभी एक बड़ा मूवमेंट आएगा। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में अभी, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है ना। तो यही थे हमारे स्टॉक्स अभी, और यही था हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। और कल या परसों से मैं शायद लाइव भी करने लग जाऊँगा, लाइव ट्रेडिंग और लाइव मार्केट एनालिसिस ऑन टाइम। तो अगर आप रहोगे तो फिर प्लीज़ ज्वाइन और डू सब्सक्राइब, डू लाइक, है ना। लेट्स सी क्या होता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टाटा मोटर्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।